पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजे, सब मिल प्रणाम पहले कीजे। गिरधर को हृदय में धर लीजे, गिरधर हृदय में धर ली। चलो मन में पैंग बढ़ाए, शोभा निरखो या सेवन की। चलो मन में पैंग बढ़ाए, शोभा निरखो या सेवन की। तो हे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू, पूजा कर गोवर्धन की। आगे पुंचरी को लौटा है, आगे पुंचरी को लौटा है। जो खाए खाए हुआ सिलौटा है, जो खाए खाए हुआ सिलौटा है। चलो संत नाम सिर नाए, जो रक्षा करे अपने ब्रज की। चलो संत नाम सिर नाए, जो रक्षा करे अपने ब्रज की। तो है नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तुम, पूजा कर गोवर्धन की। तो है नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू, पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तो हे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू, पूजा कर गोवर्धन की। ये मुखार बिंद की है झांकी, ये मुखार बिंद की है झांकी। या के मुकुट लकुट भकुटी बांकी, या के मुकुट लकुट भ्रिकुटी बांकी। या पे चढ़े, या पे दूध की धार चढ़ाए, तो चढ़ाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। तो हे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू, पूजा कर गोवर्धन की। अब राधा कुंड को स्नान करो, अब राधा कुंड को स्नान करो। मन में श्री राधा जी को ध्यान धरो, मन में श्री राधा जी को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, जो इनकी शरण में आए, सब ताप मिट जाए तन मन की। जो इनकी शरण में आए, हो आए, सब ताप मिट जाए तन मन की। तो हे नंद लाला मिल जाए, मिल जाए तू, पूजा कर गोवर्धन की। जय गिरिराज जय जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय जय गोवर्धन। जय गिरिराज जय जय गोवर्धन, जय गिरिराज जय गोवर्धन। जय गिरिराज जय गोवर्धना, गिरिराज जय गोवर्धना। जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।
श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु की जय। शील गुरुदेव की जय। शील गुरुदेव आशीष समस्त भक्त वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग की जय। सपरिकर सचिनंदन गौर हरि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील रसिकानंद देव गोस्वामी की जय। तदीय शुभ आविर्भाव की जय। शिल प्रभुपाद आश्रित श्री भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। बड़ा ही सुंदर कीर्तन हमने यहाँ पे श्रवण किया कि तेरे सब संकट मिट जाएं, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे जन्म मरण मिट जाएं, तो तोहे नंद लाला मिल जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तो यहाँ पर बतलाया कि हम लोग बार बार क्लास में एक बात सुनते हैं कि हम सब क्या हैं, भगवान के अंश हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा करना। अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, चाहे हरि नाम के रूप में भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, भगवान के चरणों में अर्पित पुष्पों को ग्रहण करते हैं, मतलब सुगंधि लेते हैं उनकी। हाँ, ये सब चीजें क्या है, इसी को सेवा कहा गया। तो जब हम ये भक्ति वाली चीजों को करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो गोवर्धन जी हैं, ये क्या है, ये कृष्ण की बहुत श्रेष्ठ सेवा करते हैं। ये क्या करते हैं, जब कृष्ण अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा, यशोदा मैया, इन सभी के नहीं, कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ जाते हैं, सखा श्रीदाम, मधुमंगल इत्यादि, तो कृष्ण जब गौचारण के लिए जाते हैं तो गोवर्धन जी अपनी जो सतह है, जिसके ऊपर बहुत सारी सुंदर सुंदर घास है, उसको इतना मुलायम कर लेते हैं कि कृष्ण को कोई कष्ट ना हो। गोवर्धन जी के पास इतने सुंदर सुंदर कुंड हैं, ऐसी स्थलियां हैं जहाँ पे भगवान अपनी बहुत सारी लीलाओं को करते हैं। तो ये क्या करते हैं, भगवान की बहुत सेवा करते हैं। तो इसीलिए गोवर्धन जी की पूजा करने से, उनकी महिमा को सुनने से क्या होती है, हमारी जो सेवा वृत्ति है, भगवान की सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, वो क्या हो जाती है, और अच्छी हो जाती है। और इनकी कृपा से हमें भगवान की वो सेवा करने में हमारी इच्छा और ज्यादा होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गोवर्धन जी की पूजा करो, उनकी आराधना करो। हाँ, और क्या करो, उनकी परिक्रमा करो। क्यों परिक्रमा करो, क्योंकि परिक्रमा जब हम करते हैं गोवर्धन जी की, तो इतने सुंदर सुंदर स्थान आते हैं। हमने जैसे अभी श्रवण किया, अभी 2-3 क्लासेस से हम लोग सुन रहे हैं कि गोवर्धन जी में इतने सुंदर सुंदर स्थान है। गोविंद कुंड, आन्योर ग्राम, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, ये जो सारे स्थान है, ये जो जितने भी स्थान है, क्या है, इनकी कथा सुनने से हमारी क्या होती है, गोवर्धन जी की जो सेवा वाली भावना है, वो क्या हो जाती है हमारी, और अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर बताया कि यहाँ पर मुखार विंद की झांकी है, कि गोवर्धन जी का जो मुख है, जैसे हम सुन रहे थे कि गोवर्धन जी का जो आकार है वो कैसा है दिखने में, एक मोर के समान। कहीं कहीं पे वर्णन आया कि गोवर्धन जी किसके समान है, एक मोर के समान। जैसे एक मोर अपने बैठ जाता है, उस प्रकार से वहां पर बतलाया। और दूसरा क्या बतलाया, कि जैसे एक गाय वो बैठी हुई है, हाँ, और बैठी हुई है और उसने अपने मुख को अपनी पूंछ की ओर जैसे बैठ करके गाय करती है, वैसे रूप में जब वो बैठ जाती है, तो वैसा स्वरूप गोवर्धन जी का यहाँ पर बतलाया। तो इसलिए यहाँ पर उनका जो मुख है, जो गोवर्धन जी जो गाय रूपी जो है, उनका जो मुख है उसकी झांकी, भक्त लोग वहां पे आते हैं, दूध की धार चढ़ाते हैं। हाँ, तो वहां पर क्या होता है, बड़ा सुंदर सुंदर
अभिषेक किया जाता है, गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है। तो ये सब चीजें वहां पे होती हैं। तो जब आप परिक्रमा करते हैं तो अपने आप से, जब गोवर्धन जी का दर्शन करते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, तो अपने आप से गोवर्धन जी के प्रति क्या होता है, हमारी अटैचमेंट हो जाती है। और उसी अटैचमेंट से हमें और भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। तो इसीलिए बड़ा सुंदर गोवर्धन जी का, गिरिराज जी का कीर्तन हमने श्रवण किया। और जैसा कि हमने गोवर्धन जी के विषय में और भी बहुत सी चीजों को श्रवण किया था कि ये गोवर्धन जी कैसे ब्रज में आए, उसके लिए हमने दो इतिहास श्रवण किए थे। एक इतिहास क्या था कि जब राम सेतु बन रहा था, तो राम सेतु बनते समय क्या हुआ कि जो राम जी हैं उनको क्या था, उन्होंने सारे वानरों को आज्ञा दी कि आप सभी क्या करें, जो है पत्थर इत्यादि लेकर के आए। हाँ, पत्थर इत्यादि लेके आए। तो उस समय जो सब अपने अपने जो है क्षमता अनुसार पत्थर लेकर के आ रहे थे, शिलाएं लेके आ रहे थे। तो जो हनुमान जी हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, बड़े बड़े पर्वत ही ले आऊंगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, वो जो पर्वत है, हाँ गोवर्धन पर्वत है, उनको लेकर के जब आ रहे थे, जब उनको लेके आ रहे थे, तो क्या हुआ, वहीं पे आकाशवाणी हुई कि राम सेतु बन चुका है। अब आप जो जो शिला लेके आ रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं, वो वहीं पर रख दो। तो हनुमान जी गोवर्धन जी को रखने लगे। तो हनुमान जी जब गोवर्धन जी को लेके जा रहे थे, तो उस समय क्या था कि अ, हनुमान जी ने गोवर्धन जी से कहा था कि कृष्ण जो है वो क्या करेंगे, आपके ऊपर अपने, राम जी क्या करेंगे, आपके ऊपर अपने चरण रखेंगे। तो गोवर्धन जी बड़े खुश हुए, लेकिन जब उनको वो वाली सेवा नहीं मिली तो वो रोने लग गए। तो हनुमान जी ने बोला कि आपको अभी तो राम जी की सेवा नहीं मिल रही है, लेकिन आपको द्वापर युग में क्या होगा, स्वयं कृष्ण जो है अपने ऊपर आपको धारण करेंगे। हाँ, अपनी उंगली पर आपको धारण करेंगे। तो गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मुझे इतनी श्रेष्ठ सेवा मिलेगी। हाँ। और दूसरा हमने सुना था कि पुलस्त मुनि, एक पुलस्त मुनि, वो कहाँ पर रहते थे, काशी में। वो जो काशी में रहते थे, उन्होंने कहा कि ये जो काशी है, यहाँ पर एक सुंदर पर्वत होना चाहिए ताकि उस पर हम लोग ध्यान कर सकें, सब कर सकें। तो वो कहाँ गए, द्रोणगिरी जो पर्वत है वहां पर गए, और उत्तर दिशा में, और वहां पर क्या करने लगे, वहां पर देखा कि सबसे सुंदर जो पर्वत है वो कौन से है, गोवर्धन पर्वत। तो वो गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। तो उन्होंने गोवर्धन जी से कहा आप मेरे साथ चलो। लेकिन गोवर्धन जी जो है काशी में जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि काशी में सब लोग क्या बोलते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ये वाली बात बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शिवोहम का मतलब ये होता है मैं शिव हूँ, तो या फिर मैं शिव बन जाऊंगा। तो एक, अब जो देवी होती है ना, दुर्गा जी, हाँ वो कौन है, शिव जी की पत्नी है। तो एक रूप से तो सब लोग उनको क्या बोलते हैं, माता। और दूसरे रूप से क्या बोल रहे हैं वहां पे लोग, मैं शिव हूं, मतलब मैं अपनी ही माता का पति बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब देवी ये सुनती है तो देवी क्या करती है, ऐसे लोगों के मस्तक को काट देती है, उनके मुंडों को काट लेती है। तो अब जो गोवर्धन जी हैं वो कौन है, भक्त। तो वो ये सब बातें वहां पर काशी में सब लोग करते हैं, तो गोवर्धन जी को ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए गोवर्धन जी कहते हैं कि मैं काशी में जाना नहीं चाहता। लेकिन पुलस्त मुनि प्रयास करते हैं, तो गोवर्धन जी कहते हैं कि मैं तो एक ही शर्त पे जाऊंगा, अगर आप क्या करेंगे, अगर अगर रास्ते में आप मुझे कहीं भी रखेंगे तो मैं क्या करूंगा, वहां से हिलूंगा नहीं। तो जब पुलस्त मुनि लेकर के गोवर्धन जी को जा रहे थे, तो उसी समय उनको टॉयलेट आ गया। तो जब वो टॉयलेट करने गए, गोवर्धन जी को रख के वापिस आए, तो गोवर्धन जी वहां से हिल नहीं रहे। तो उन्होंने, गोवर्धन जी ने कहा था मैंने तो यही प्रस्ताव रखा था कि मैं, अगर आपने मुझे कहीं पर रख दिया तो मैं क्या करूंगा, वहां से नहीं हिलूंगा। तो पुलस्त मुनि को गोवर्धन जी के ऊपर क्रोध आ गया। उन्होंने गोवर्धन जी को क्या किया, श्राप दे दिया कि जैसे जैसे दिन होंगे
आप तिल मात्र क्या हो जाएंगे, घटने शुरू शुरू हो जाओगे। लेकिन गोवर्धन जी इस श्राप को क्या लेते हैं, वरदान। क्यों? क्योंकि गोवर्धन जी कहाँ पर आए थे, ब्रज में। तो गोवर्धन जी को पता था कि अभी कुछ समय बाद यहाँ पे कृष्ण आएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीला करेंगे। तो उन्होंने कहा आपका श्राप मुझे स्वीकार है। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर कृष्ण की लीला दर्शन करने का अवसर मिले। तो ये तो एक बात हुई। और तीसरा बोला कि जो कृष्ण है, हाँ, जब वो इस जगत में आते हैं, हाँ, इस जगत में आते हैं तो क्या करते हैं कृष्ण, किनको साथ में कृष्ण अकेले तो नहीं आते। गुरु जी बताते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, बोले मोदी जी कहीं पे आ रहे हैं, तो मोदी जी अकेले थोड़ी आते हैं, उनके साथ कितने मिनिस्टर, गार्ड, सब लोग आते हैं ना। लेकिन कहने के लिए क्या बोला जाता है कि मोदी जी आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ सारे परिकर आते हैं उनके, सखा, हाँ, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा जी। तो कृष्ण क्या बोल करते हैं, जब कृष्ण इस जगत में आना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, राधा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, मैं इस भौतिक जगत में इस समय जाना चाहता हूँ। तो राधा जी कहते हैं कि कृष्ण, मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन जब तक वहां पर, क्योंकि ये जो गोवर्धन जी हैं ये कहाँ पे हैं, भगवान के धाम में भी हैं। हाँ, यमुना जी वहां पर भगवान के धाम में भी हैं। हाँ, तो कृष्ण, राधा जी क्या बोलती हैं कि जहां पर यमुना जी ना हो, जहां पर गोवर्धन जी ना हो, जहां पे गिरिराज जी ना हो, मैं ऐसे स्थान पर जाने की इच्छा नहीं करती। तो भगवान क्या करते हैं, अपने उस धाम से स्वयं गिरिराज जी को यहाँ पर लेकर के आते हैं। हाँ, बोला कि देखो, भगवान की सब पूजा करते हैं। हाँ, हम लोग सुबह जाते हैं मंदिर में, लोग लोग बोलते हैं रूपम देई जयम देई, है ना। और क्या करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, है ना। सभी देवी देवता भगवान की परिक्रमा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सबके मूल हैं, सबके 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 स्रोत है जहां से भगवान आए। तो अब लेकिन देखो, गिरिराज जी कैसे हैं, बोला जिनकी परिक्रमा खुद कृष्ण कर रहे हैं। हम्म, गिरिराज जी कैसे हैं, बोला जिनकी परिक्रमा खुद कृष्ण कर रहे हैं। तो वो कितने श्रेष्ठ होंगे, कितने श्रेष्ठ होंगे, जिनकी परिक्रमा खुद भी कर रहे हैं और अपने ब्रजवासियों से भी करवा रहे हैं। और साथ में क्या बतलाया, एक बात और बतलाई, बोला कि जो ये ब्रज है ना, बोले इस ब्रज में दो चीजें होती हैं मुख्य रूप से। एक होता है मिलन और एक होता है विरह। मिलन क्या होता है कि जैसे हम किसी को, किसी से मिल रहे हैं, हाँ, उसको देख रहे हैं, उसकी बात को सुन रहे हैं, उसको श्रवण कर रहे हैं, हम्म, उनके साथ खेल रहे हैं, हास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, इसको मिलन कहा जाता है। और विरह क्या होता है कि जब वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता तो हम उसको स्मरण करते हैं। जैसे माता होती है ना, माता क्या करती है, माता के सामने पुत्र होता है, उसके साथ बोलती है, डांटती है, सब कुछ करती है। और जब वो पुत्र कहीं बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, फॉरेन में चला जाता है, तो माता क्या करती है, पहले तो उसको डांटती थी, बोलती थी, अब क्या करती है, याद करती है, इस टाइम वो यहाँ बैठा होता था, इस टाइम वो ये करता था, इस समय वो ये करता था, अब वो पता नहीं क्या कर रहा होगा। हाँ, तो जब वो सामने था तब तो उसको बोला जाता है मिलन, देख रही है, सब कर रही है। अब जब वो नहीं है तो क्या हो रहा है, विरह। तो ब्रज में भी क्या होता है, यही होता है। बोले सुबह सुबह सारी की सारी गोपियां जो हैं यशोदा मैया के भवन में आ जाती हैं। बोले यशोदा मैया, हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, हाँ, देखो कितना काम है तुम्हारे घर में। तो यशोदा मैया हंसने लग जाती है। क्यों हंसने लग जाती है, यशोदा मैया को पता है कि ये गोपियां क्यों आई हैं, क्योंकि सुबह सुबह कृष्ण क्या करेंगे, अपनी आंख मसलते हुए बाहर आएंगे, उठेंगे, यशोदा मैया उनको तैयार करेगी। तो ये सारा का सारा कुछ वो देखना चाहती हैं, इसी वजह से वो क्या करती हैं, सुबह सुबह नंद भवन में आ जाती हैं।
अब कृष्ण को यशोदा मैया ने तैयार कर दिया। अब गोपियां देख कृष्ण को रही हैं, लेकिन सोच क्या रही हैं कि हाय अब क्या होगा, कृष्ण चले जाएंगे, हाँ वन में चले जाएंगे अपने सखाओं के साथ, अब मैं कैसे कृष्ण का दर्शन करूंगी। हाँ, तो फिर क्या होता है, अब कृष्ण जाने लगते हैं। तो जो गोपियां हैं वो अब नंद भवन से बाहर नहीं जा सकती, तो वो क्या करती हैं, पक्षियों को देखती हैं, बोलती हमसे सुंदर तो ये, हमसे अच्छा सौभाग्य तो इन पक्षियों का है, हाँ जो उड़ के तो कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। हाँ, तो गोपियों को विरह हो रहा है और पक्षी अब खुश हो जाते हैं, बोला आज पूरा दिन क्या करेंगे, हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, जहाँ कृष्ण जाएंगे सखाओं के साथ हम भी साथ में जाएंगे। तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और बाहर कृष्ण के सखा उनका इंतजार करते हैं, चलो कृष्ण गोचारण के लिए चलो। तो वो चलते हैं, कृष्ण जाते हैं उनके पीछे पीछे। अब पक्षी क्या है, अब जब कृष्ण कहाँ जाते हैं गोचारण के लिए, वन में, तो वन में क्या होता है, वन बहुत घना है, वो बहुत ही घना फॉरेस्ट है, उसमें पक्षी नहीं जा सकते, तो पक्षी अपने भाग्य को कोसते हैं। वो बोलते हैं हे हे प्रभु, हाँ अब हम, अब इतने समय के लिए हम कृष्ण का दर्शन कर सकते थे, इसके बाद तो कृष्ण कहाँ चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे। और वन में तो केवल उनका दर्शन कौन करेंगे, वहां के पशु, हिरण, मोर, हाँ ये सब दर्शन करेंगे। तो हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम अब कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो फिर अंदर जब कृष्ण वन में जाते हैं, सारे पशु बड़े खुश हो जाते हैं, सारे सखा बड़े खुश हो जाते हैं। अब शाम हो जाती है, जब शाम होती है तो क्या होता है, अब कृष्ण वापिस जाएंगे अपने घर, तो सखा उदास हो जाते हैं, सखाओं को विरह हो रहा है। हाँ, तो ऐसे पूरा दिन क्या होता है, मिलन और विरह। हाँ, हर किसी को पूरा पूरा दिन कृष्ण का दर्शन नहीं होता, पूरे दिन में केवल कुछ टाइम के लिए, कुछ इंटरवल के लिए। तो लेकिन ये जो गोवर्धन लीला है, इस गोवर्धन लीला में क्या हुआ, कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को धारण किया। तो जब धारण किया तो अब 7 दिन तक 7 रात तक किसका दर्शन हो रहा है, कृष्ण का। हाँ, अब सारे सखाओं को किसका दर्शन हो रहा है, कृष्ण का दर्शन हो रहा है। तो अब सारे बड़े खुश हैं। तो ये ऐसी लीला है जिसमें विरह नहीं है, क्या है, मिलन ही मिलन है। हाँ, सब लोग कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं, सब लोग बड़े खुश हैं। हाँ, तो वहां पर क्या हो रहा है देखो, बोला कि अभी हमने गिरिराज जी की लीला तो बहुत सुनी। हाँ, क्या बतलाया कि इंद्र ने ब्रज में ऐसे मेघ को भेज दिया जो प्रलय के समय होते हैं, ऐसे ऐसे बादलों को भेज दिया जो प्रलय के टाइम पे आते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि जाओ ब्रज में, जिन्होंने मेरी पूजा नहीं करी, ऐसे स्थान पे जाके क्या करो, अब इतने मोटे मोटे बूंदे बरसाओ, जिनका साइज कितना होगा, हाथी की सूंड जितना। हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है, इतनी मोटी मोटी बूंदे गिरी ब्रज पे। तो अब सारे कृष्ण की शरण में आ गए कि कृष्ण हमें बचाओ, कृष्ण हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण ने कहा गिरिराज जी को अब हम क्या करेंगे, गिरिराज जी की शरण में जाएंगे। तो कृष्ण ने क्या किया, गिरिराज जी को धारण किया। तो अब कृष्ण ने गिरिराज जी को क्यों धारण किया, इंद्र की वजह से नहीं। देखो, जब सारे के सारे लोगों ने, ब्रजवासियों ने कृष्ण की गिरिराज जी की परिक्रमा की, तो गिरिराज जी का दर्शन कहाँ से किया, केवल बाहर से। जब हम किसी की परिक्रमा करते हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत जो है उनकी जब परिक्रमा कर रहे हैं, तो केवल बाहर का दर्शन हो रहा है। तो जब कृष्ण ने गिरिराज जी को ऊपर धारण किया, तो सारे ब्रजवासियों ने क्या किया, कृष्ण के गिरिराज जी के नीचे का भी दर्शन किया। नीचे क्या है, बोले गिरिराज जी के नीचे इतनी सुंदर सुंदर मड़ियां लगी हुई हैं, इतने सुंदर सुंदर दृश्य है वहां पे, सारे ब्रजवासी देख के क्या हो गए, बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए। तो फिर क्या हुआ, कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया। अब बाहर तो क्या हो रहा है, बारिश आ रही है बहुत तेज, लेकिन अब क्या नीचे क्या हो रहा है, गिरिराज जी के नीचे क्या हो रहा है, बोले सब लोग बड़े खुश हैं, सब लोग कृष्ण को ही देख रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश खुश हो रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे इस चित्र में दिखाया, सारी गैया कृष्ण को देख रही हैं, सारे गोप कृष्ण को देख रहे हैं। हम्म तो अभी क्या हुआ कि जितने सखा हैं कृष्ण के, फ्रेंड्स है ना कृष्ण के, उन्होंने क्या किया,
अपनी अपनी लाठियां लगा ली गिरिराज जी के नीचे। बोले कृष्ण ये मत समझियो तूने अकेले ने गिरिराज धारण किया हुआ है, हमारी लाठियां लगी हुई हैं। तो कृष्ण हंसने लगे। तो कृष्ण ने कहा जरा मैं थोड़ी अंगड़ाई ले लूं, थोड़ा सा तुम संभाल लो। तो कृष्ण ने थोड़ा सा गिरिराज टेढ़ा किया कि सारी की सारी सखाओं की लाठियां टूटने लगी। हाँ, कटक कटक की आवाज आने लगी। तो सारे कहने लगे कृष्ण इस बार तो हम थोड़ी कच्ची लकड़ी लाए थे, पक्की वाली लेके आएंगे अगली बार, कोई नहीं तू संभाल ले। हाँ, तो सारे ऐसे बोलने लगे। फिर क्या हुआ? बोले यशोदा मैया, यशोदा मैया देख रही है, अरे मेरा लाला सुबह से जो है क्या कर रहा है, गिरिराज जी को कब से गिरिराज जी को धारण किया हुआ है। तो कृष्ण के माथे पे पसीना आने लग गया। तो यशोदा मैया ने क्या किया, अपने आंचल से कृष्ण का पसीना साफ करना शुरू कर दिया। और कृष्ण को क्या खिला रही है? माखन। बोली माखन खाने से कृष्ण का क्या होगा? माखन खाने से कृष्ण को बल मिलेगा, पावर मिलेगी। हाँ, क्या ऐसे कहने लगी। और फिर तीसरा, राधा जी, राधा जी जो है वो गिरिराज जी से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? कि हे गिरिराज जी आप क्या करें, अपने भार को कम कर लें। क्यों कम कर लें? कृष्ण को कष्ट ना हो, इसी उद्देश्य से राधा जी ऐसी प्रार्थना करती हैं। तो वहीं पर क्या हुआ फिर बतलाया कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। हाँ, बताया कि माखन को बल बढ़ो मतलब यशोदा मैया जो कृष्ण को माखन खिला रही है उस समय जब गिरिराज जी को धारण किया हुआ है। हाँ, उससे कृष्ण को बल मिल रहा है। और दूसरा क्या बतलाया? गोपन करी सहाय, कि सारे सखाओं ने अपनी अपनी लाठियां लगा ली थी ना। तो उन गोपों ने क्या करी? सहायता करी। और तीसरा, राधे जू की कृपा से गोवर्धन जी लियो उठाए। तो यहाँ पर बताया कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है। हाँ, वास्तविक रूप में जो कृष्ण को बल मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? बोला यशोदा मैया से, सखाओं से, और अंत में बताया राधा जी की कृपा से उन्होंने गोवर्धन जी को धारण किया। अभी राधा जी की महिमा स्थापित की जा रही है। तो बड़े, तो इस प्रकार से ये जो गिरिराज लीला है, गोवर्धन लीला है, इसमें बहुत रहस्य हैं, एक रहस्य नहीं है, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं कि कैसे सखा गोप इत्यादि गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। ऐसे नहीं होता कोई भी आगे चल रहा है अपनी मर्जी से, कोई थक गया तो पीछे चलेगा, ऐसे नहीं होता। पूरा सीक्वेंस से, पूरी मर्यादा से सब लोग क्या करते हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो बड़े सुंदर रूप से हमारे गुरुजन इस लीला को बतलाते हैं गोवर्धन जी की। हाँ, तो अभी हम आगे कल जो हमने श्रवण किया था उससे हम थोड़ा आगे हरि कथा को श्रवण करेंगे। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, प्रभु जी शुरू शुरू करें। हाँ, आपने अभी क्या 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 बताया? अभी तो वो गोवर्धन जी के थोड़ा सा इतिहास फिर से बताया था, हनुमान जी और पुलस्त मुनि वाला। और साथ में वो बताया कि राधा जी इच्छा करती हैं कृष्ण से कि गिरिराज जी, यमुना जी इत्यादि हो, तभी मैं जो हूँ इस जगत में आऊंगी। और साथ में वो सब बताया कि ब्रज में विरह और मिलन जो है नित्य होता है, लेकिन गिरिराज लीला एक ऐसी लीला है जहां पर नित्य 7 दिन 7 रात तक सारे ब्रजवासियों का मिलन ही होता है कृष्ण से। और साथ में फिर वो बताया कि सखा अपनी लाठियां लगा लेते हैं, यशोदा मैया माखन खिलाती हैं, राधा जी प्रार्थना करती हैं गिरिराज जी से। अभी तक ये वाले पॉइंट्स बताए थे गिरिराज जी की महिमा को लेकर। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज बहुत ही विशेष तिथि है भक्त समाज में। हाँ नहीं नितिन प्रभु, ये नहीं, वही गोवर्धन जी का दिखाओ।
गोवर्धन जी की कुछ फोटोज मैंने दी थी आपको, वो कहाँ, वो वाली दिखाओ सारी एक बारी। अनकुट वाली है ना एक? इसको बड़ा कर दो। तो आज क्या विशेष तिथि है? आज अन्नकूट महोत्सव है। आज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करते हैं पूरा भारतवर्ष में। भारतवर्ष में नहीं, सब जगह। और बड़ा कर दो इसको। तो आज ही के दिन ये लीला हुई थी अन्नकूट महोत्सव की। अन्न का मतलब बहुत सारी खाने की सामग्रियां, और कूट मतलब उनका पर्वत, खाने की सामग्रियों से जो पर्वत बन गया, और उसके साथ साथ जो महोत्सव हुआ, इसलिए अन्नकूट महोत्सव नाम दिया। गुरुजी बताते हैं इस कथा को कि आज ही के दिन श्री कृष्ण जब सुबह उठते हैं तो मैया से पूछते हैं, मतलब उठते ही देखते हैं कि ब्रज में बड़ा धुआं धुआं हो रहा है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं, रसोई से बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। तो मैया से पूछते हैं, मैया मैया इतने सारे पकवान क्या मेरे लिए हैं? तब मैया बड़ी क्रोधित होकर उनको, कान्हा को उलाहना देती है, कहती है मेरे पास अभी समय नहीं है इन बातों का, जाओ अपने बाबा से पूछो। तब कन्हैया बाबा के निकट आ जाते हैं। बाबा उनको प्रेम से अपनी गोद में बिठा लेते हैं, नंद बाबा, और कहते हैं लाला क्या बात है? तब पूछते हैं बाबा, मैं मैया के पास गया था और मैं पूछा कि आज इतने सारे पकवान क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या आज मेरा जन्मदिन है? क्या बलदेव प्रभु का जन्मदिन है? तो बाबा बड़ी जोर से हंसने लगे। कन्हैया को लगता है कि जब पकवान बनाए जाते हैं तो सब कुछ उनके लिए है। तो बाबा बोले नहीं, नहीं लाला, ये पकवान तुम्हारे लिए नहीं है, एक देवता है, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए भोग बनाया जा रहा है। कन्हैया पूछते कौन से देवता? तो बाबा देखते हैं कि कन्हैया अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 7 वर्ष के हो गए कृष्ण। तो पूछ रहे हैं कि बाबा कौन से देवता? तो बाबा बोल रहे, मन में सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे, मन में सोच रहे हैं कि हरे कृष्णा नितिन रो, शायद कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं, हम पता सुनते हैं। तो बाबा बोले कि मेरा पुत्र अब बड़ा हो रहा है, प्रश्न कर रहा है, समझ रहा है चीजों को। तब बाबा बोले हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। ये इंद्र कौन है? अरे इंद्र, वैभव प्रभु मेरी आवाज आ रही है ठीक से? प्रभु हाँ, जी ठीक हरे आ रही कृष्ण है। प्रभु जी, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। तो हम सुन रहे थे, ध्यान से सुनेंगे कि बाबा बोले कि इंद्र देवता क्या करते हैं, ये वर्षा के देवता हैं और वर्षा करते हैं। जब हम उनको भोग लगाते हैं ना, तो वो हमारे से प्रसन्न हो जाते हैं, और जब हम उनकी पूजा करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो वर्षा करते हैं जिससे हरी हरी घास आती है, हमारी गैया बछड़े उस घास को खाती है, फिर अच्छा अच्छा दूध देती है। और हमारा तो बिजनेस यही है, व्यापार यही है, ग्वाल बाल है ना, ग्वाले हैं नंद बाबा, तो हमारा व्यापार यही है, दूध को बेचना, गाय की सेवा करना। तो इस प्रकार से हमारे घर में धन आता है। फिर हम उससे जो पकवान बनते हैं हमारे घर में सुंदर सुंदर, उससे तेरी सेवा करते हैं, तेरे को खिलाते हैं। तो बाबा इस प्रकार से लाला को बोल रहे हैं, कन्हैया को। अब कन्हैया सोच रहे हैं, उनके मन में बात आई कि ये जो इंद्र है, ये तो बड़ा ही दुष्ट निकला। क्यों? क्योंकि जो इन ये देवी देवता होते हैं ना, ये भगवान के क्या है, सेवक होते हैं। जैसे एक जैसे भारतवर्ष है, सबसे बड़ा व्यक्ति भारतवर्ष में कौन माना जाता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के नीचे जो मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब काम करते हैं, वो सारे प्रधानमंत्री के ही नीचे काम करते हैं। उसी तरह से कृष्ण कौन है?
भगवान, जिनसे सारे देवी देवता आते हैं, भगवान से सारे अवतार आते हैं, और कोई भगवान नहीं है, केवल कृष्ण ही भगवान है। तो कृष्ण के हृदय में ये बात आती है कि इंद्र बड़ा दुष्ट है, वो अपनी पूजा ग्रहण करता है, किससे? वो भी मेरे जो बड़े प्रिय हैं, मेरे बाबा से, मेरे ब्रजवासियों से, गोपियों से, सखाओं से, यशोदा मैया से। क्यों? क्योंकि जो भगवान के परिकर है ना, उनका जो अधिकार है, लेवल है, वो देवताओं से बहुत ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? भगवान के साथ उनके धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में। और देवता कहाँ रहते हैं? वो इस जगत में रहते हैं। इस जगत में 14 प्लेनेटरी सिस्टम है, 14 भुवन, उसी में वो रहते हैं, अलग अलग देवी देवता। और जब इस जगत से, ये जगत कौन सा है? माया का जगत, भौतिक जगत। इस जगत को पार करके है आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में है वैकुंठ। वैकुंठ में भी सबसे बड़ा स्थान है गोलोक वृंदावन। उस गोलोक वृंदावन में कौन रहते हैं? कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, सभी सखियां, सभी सखा। तो कृष्ण के हृदय में बात आई कि मेरे जो नंद बाबा ये सब हैं, इनका जो लेवल है वो इंद्र से ज्यादा है। तो क्या बड़े वाला व्यक्ति कभी छोटे की पूजा करता है? ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति की पूजा नहीं करेगा, उसको आशीर्वाद करता है। तो भगवान के हृदय में क्रोध आया, गुस्सा आया कि इंद्र को तो मैं बाद में देख लूंगा, उसको तो मैं मजा चखाऊंगा, लेकिन अभी मैं बाबा को समझाऊंगा। बाबा को समझाना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा को बोले, बाबा, जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती, तो और जहां पर वर्षा नहीं होती, तो क्या वहां पर घास नहीं होती है? बाबा बोले, होती है। तो हमें इंद्र की पूजा क्यों करनी है? तो भगवान अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे, क्या आपके देवता ने कभी दर्शन दिया आपको? और जो आप भोग लगाते हो, कभी खा के दिखलाया? बाबा कह रहे, नहीं। तो फिर ये कैसा देवता है? तो बाबा ने कहा, ऐसे मत बोलो, देवता के बारे में ऐसे नहीं बोलते, देवता रुष्ट हो जाएगा। तो कृष्ण ने पकड़ ली बात। कृष्ण अपना स्वभाव दिखा रहे हैं, अपना नेचर अब यहाँ दिखाएंगे। कह रहे, ये कैसा देवता है? बोले, बाबा ये कैसा देवता है? पूजा करो तो प्रसन्न, पूजा नहीं करो तो रुष्ट हो जाएगा। अपनी बात बताना चाह रहे हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, कि मैं जितने भी जीव हैं उनके समान भाव रखता हूं, उनके प्रति कौन सा भाव रखता हूं? समान भाव, सेम। कि भगवान ने क्या ऑस्ट्रेलिया में वायु कम रखी हुई है, इंडिया में ज्यादा देते हैं? कि यहाँ पे मेरी पूजा ज्यादा होती है तो मैं रोशनी ज्यादा दूंगा, सनलाइट ज्यादा दूंगा, है, एयर ज्यादा दूंगा, वाटर ज्यादा दूंगा। तो भगवान सम्मान भाव से सबको सब प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी उनकी क्या है? ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवत गीता में बोल रहे हैं भगवान कि सारे जीव क्या है? मेरे अंश हैं। इस बात को भगवान तर्जनी उंगली उठाकर बोल रहे हैं। सारे जीव क्या है? मेरे अंश। और उनका पालन पोषण कौन करता हूं? मैं। तो ये इंद्र कौन होता है? हम्म भगवान को अगर नहीं कोई पूजा करता, कृष्ण की कोई पूजा नहीं करता, तो क्या भगवान उसको सनलाइट नहीं देते? हवा पानी नहीं देंगे? सबको देते हैं, रुष्ट नहीं होते। लेकिन देवी देवताओं का स्वभाव बता रहे हैं फिर यहाँ पर। वो ऐसे होते हैं, उनकी पूजा करो तो खुश हो जाते हैं, जो पूजा छोड़ दो तो रुष्ट हो जाएंगे आपसे। क्योंकि वो भी हमारी तरह सामान्य लोग ही हैं, बस उनका थोड़ा अधिकार ऊपर है। तो यहाँ कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो, जिससे सब कुछ प्राप्त होगा। तब बाबा को बोले, बाबा ये देवता तो अच्छा नहीं है। बाबा थोड़ा क्रोधित हो गए। लाला ऐसे नहीं बोलते, ऐसे इन देवता के बारे में नहीं बोलते, तुम अभी बालक हो, तुम समझोगे नहीं। अरे आप हमें समझाएंगे नहीं, आगे हमने आपकी परंपरा को चलाना है, तो हम कैसे बढ़ेंगे आगे? पर तब बाबा खुश हुए इस बात को सुनकर। तब कृष्ण ने कहा, मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। तब कन्हैया ने बताया, हमारे यहाँ पर एक पर्वत है जिनका नाम है गिरिराज। कह रहे, वो गिरिराज गोवर्धन जी क्या करते हैं? वो हमारे वृंदावन की रक्षा करते हैं।
अस, अ- असुरों से आक्रमण होने की रक्षा करते हैं। और वो क्या करते हैं, वहां पर बड़े सुंदर झरने हैं, वहां बड़े सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर लता पता है, घास है, जहां पर गैया हमारी चरने जाती है, झरनों में से पानी पीती है, तालाबों में से पानी पीती है, और घास खाकर, हरी हरी घास खाकर अच्छा अच्छा दूध देती है। तो ये गिरिराज जी जो है ना, ये हमारे ऊपर कृपा करते हैं। ये जो देवता है ना, ये इंद्र से भी श्रेष्ठ देवता है। बाबा कहते हैं ये कौन सा देवता है, हमने तो कभी गिरिराज जी को देखा ही नहीं। मतलब गिरिराज जी में से किसी देवता को तो देखा नहीं, ये तो पर्वत दिखते हैं केवल। तब कन्हैया बोले ये मेरे देवता हैं, जब मैं इनको बुलाऊंगा तो ये दर्शन भी देंगे, और जो भोग आप उनको लगाएंगे वो खा के भी दिखलाएंगे, लेकिन आपका इंद्र ऐसा कभी नहीं करके दिखाएगा। बाबा ने कहा अच्छा। तो कन्हैया ने कहा आज से हम क्या करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। बाबा ने बात मान ली। क्यों, कन्हैया जो भी कहते हैं बाबा उसे स्वीकार कर लेते प्रेम के कारण। तो अब बाबा कुछ बोले नहीं। तब बाबा ने घोषणा कर दी, अब राजा है ना, ब्रज के राजा हैं, कि आज हम जितना भी भोग बनाया वो सब कहाँ ले आओ, गोवर्धन की तलहटी, तलहटी मतलब नीचे, गोवर्धन के चरणों में सब एकत्रित होकर आ जाओ, जितनी भी सामग्रियां वहां ले आओ। सभी ने पूछा अरे बाबा, क्या आज हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। किसने बोला? कन्हैया ने बोला। अच्छा, कन्हैया ने बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है। सब मान लेते हैं कि बारी में। कन्हैया कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं सब, जो कन्हैया बोलते हैं उसको मान लेते हैं। तब सभी के हृदय में बात आई कि हम जो भोग लगा रहे हैं ये तो इंद्र के लिए हमने सोचा था देने के लिए, लेकिन भगवान ने वहां कहा आप उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे देवता इस बात को आ, इस बात को नहीं सोचेंगे कि आपने इंद्र के लिए बनाया था। वो बड़े प्रसन्नचित होंगे कि उसी भोग को आप उनको निवेदन कर रहे हैं। अब भगवान क्या करते हैं देखो, भगवान एक पुजारी का रूप धारण कर लेते हैं, सबको सेवा करना सिखा रहे हैं गोवर्धन जी की। कृष्ण क्या करते, सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते, फिर सारे ब्रजवासी कृष्ण को देखकर दंडवत प्रणाम करते गोवर्धन जी को। ये पद्धति है, आज भी हम सब लोग इसको फॉलो करते हैं। कृष्ण ने ही आज ही के दिन गोवर्धन जी की पूजा का शुभारंभ करवाया था, इंद्र की पूजा को मना करवाया था। तब से लेके आज तक सभी भक्त लोग आज के दिन गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। या तो वहां गोवर्धन जी के निकट चले जाते हैं वैष्णवों के साथ, अगर संभव नहीं होता है तो अपने घरों में चित्रपट पर, या जिनके मंदिर मठ मंदिरों में गोवर्धन शिला है उसकी सेवा कर कर करते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, भक्तों के अनुगत्य में। आज हमारे भक्त लोगों ने ये सब कुछ करा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण क्या करते, सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते, फिर कृष्ण ने आरती करी गोवर्धन जी की, सबने मिलकर आरती करी। फिर कृष्ण से सभी बोले कन्हैया, तुम तो बड़ा बोल रहे थे कि तुम्हारे देवता दर्शन देंगे, यहाँ तो कोई देवता नहीं है, हमें तो दिखते नहीं। कन्हैया ने कहा धैर्य धारण करो, एक प्रोसेस से चलेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और हमारे देवता दर्शन भी देगा। तब कन्हैया क्या करते हैं, गोवर्धन जी आप हमें दर्शन दीजिए। जब वो बुलाते हैं उसी समय गिरिराज पर्वत से बड़ा सुंदर स्वरूप प्रकटित हो जाता है। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। तो सखा देखते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का जो स्वरूप है ये तो कन्हैया जैसा दिख रहा है, जैसा आप यहाँ देख रहे हो। गिरिराज पर्वत कैसे दिख रहे हैं, कन्हैया की तरह। और फिर वो कन्हैया को देखते, फिर गिरिराज जी को देखते, तो सखा समझ जाते कुछ गड़बड़ है। तब कन्हैया बोलते अरे इधर उधर क्या देखते हो, पूजा में ध्यान दो, अगर इधर उधर देखोगे तो अपराध होगा, दोष लगेगा। तो कन्हैया समझ जाते, क्योंकि गिरिराज जी कौन है, गिरिराज जी को बोला कृष्ण ही गिरिराज जी हैं। देखो इस बात को समझाता हूँ, गुरु जी समझाते हैं। 3 प्रकार के हरिदास होते हैं, एक को बोलते हैं हरिदास, दूसरे हरिदास वर, तीसरे हरिदास वर्य। पहले कौन है, हरिदास, दूसरे हरिदास वर, तीसरा हरिदास वर्य। तो
हरिदास कौन है? कृष्ण को बोलते हैं हरिदास। सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवत जी में बोला, कैसे बोला? युधिष्ठिर जी के यहाँ पर, युधिष्ठिर जी जो पांडव हैं, उनके यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था और सभी यज्ञ करते हुए सबने कुछ ना कुछ सेवा करी थी। कोई ब्राह्मणों का स्वागत करता, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो कृष्ण को कोई सेवा नहीं मिली। तो वो युधिष्ठिर जी के पास गए, अरे बड़े भैया हमें भी कोई सेवा दो। तो युधिष्ठिर जी लज्जा गए, कह रहे आप तो इतने बड़े हैं, आपकी तो हमें सेवा करनी है, आप थोड़ी सेवा करेंगे। फिर भीम के पास गए, अर्जुन के पास गए, नकुल सहदेव सबके पास गए, सबका उत्तर इसी प्रकार से। तब कृष्ण ने देखा कि मैं स्वयं ही एक सेवा को अपने आप ले लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। तो कृष्ण ने क्या करा, जो भी ब्राह्मण, जितने भी साधु समाज आ रहा था उस यज्ञ में, जहां पर वो चरण पादुका उतार रहे थे, तो सबके वो चरण धुलाने लगे। देखो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान होकर दिखा रहे हैं कि वैष्णव की सेवा कितनी जरूरी है हमारे लिए। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो इस लीला में उनको बोला हरिदास। फिर बोला हरिदास वर, वो कौन है? वो है उद्धव जी। हम उद्धव जी के बारे में बहुत बारी सुन चुके, जिसको भगवान स्वयं बोलते हैं, हे उद्धव तुम मेरे बड़े प्रिय मित्र हो, तुम मंत्री हो, तुम बृहस्पति के साक्षात शिष्य हो, और तुम मुझे जो मेरी लक्ष्मी, मेरे भाई बलदेव, मेरी मेरे से जन्म लिए ब्रह्मा शिव जी मुझे इतने प्रिय नहीं है, मुझे मेरी आत्मा भी इतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय तुम मुझे हो। तो वो उद्धव जी क्या करते हैं, भगवान की हर प्रकार से सेवा करते हैं, इसलिए उनको बोला हरिदास वर, सभी हरिदासों में श्रेष्ठ। फिर बताया हरि के दासों में, दासों के दासों में भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं हरिदास वर्य, जिनको बोलते हैं वो है श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज। इस बात को कौन बोल रहे हैं? स्वयं राधा रानी ने बोला। राधा रानी ने गिरिराज जी की महिमा को गान करते हुए इस बात को बोला, आप कौन है? हरिदास वर्य, आप सारे हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हो। इस बात को राधा रानी ने स्थापित किया। क्यों श्रेष्ठ हो? क्योंकि गिरिराज जी क्या करते हैं, हर समय कृष्ण की सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है गिरिराज जी के यहाँ पर लीला करने में। कैसे? सखाओं के साथ हम लीला करते हैं, हमने बहुत सारी सुने अभी पीछे, कैसे कैसे परिक्रमा के बीच में स्थान आए, गोविंद कुंड और बहुत सारे स्थान, और अपनी सखियों के साथ लीला करते हैं, गोपियों के साथ। इसी कारण से ब्रज गोवर्धन क्या करते हैं, सारे ब्रजवासियों को खुश रखते हैं। गाय को हरी हरी घास, बछड़ों को घास, पानी पिलाना, नंद बाबा और मथुरा को वृंदावन की रक्षा करना। कैसे? आक्रमण होने से, पर्वत है ना, तो कोई चढ़कर आ नहीं पाता, और बताया जाता है छांव छांव भी प्रदान करते हैं। इतने ऊंचे पर्वत कि जब धूप पड़ती तो मथुरा वृंदावन में धूप से उनको रक्षा करते। तो हर प्रकार से क्या करते, सेवा करते हैं। जब जो जरूरत पड़ती है लीला के समय, कभी कुछ भी चाहिए उसको अपने कंदराओं से उनको दे देते हैं। किनको? कृष्ण को, राधा रानी को, ललिता विशाखा सखी, सुबल सखा, मधुमंगल, इन सबको दे देते हैं। तो इस प्रकार से सबके मन की इच्छा को पूरा कर देते हैं। इसी कारण से राधा रानी ने बोला, आप क्या हैं, सभी हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो ये गिरिराज जी का आज अन्नकूट महोत्सव होता है। तब कृष्ण ने जब पूजा कर ली, फिर भोग लगाना, तो कहा, हे गिरिराज, सभी ब्रजवासी बड़े प्रेम से आपके लिए भोग लाए हैं, इसको आप ग्रहण कीजिए। तो गिरिराज जी ने क्या करा, बहुत सारे हाथ निकाल लिए, बहुत सारे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और सारे हाथों से क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं। वहां क्या है, गुलाब जामुन का पर्वत है, मालपुओं का पर्वत है, इमरतियों का पर्वत है, बहुत सारी ऐसी मिठाइयां, मतलब अनगिनत उसमें व्यंजन है। गुरुजी बता रहे कि वहां पर मूंग की दाल भी है, भागवत जी में बताया। ऐसे ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ गिरिराज जी एकदम से खा गए, और ब्रजवासी बड़े खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अरे ऐसा देवता कभी नहीं देखा, दर्शन भी देता है, खाकर भी दिखाता है। हमने तो, आज हमारा सौभाग्य है कन्हैया की, आज हमने बात मान ली। कन्हैया तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो। कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। तभी गिरिराज गोवर्धन जी बोलने लगे। क्या बोले? आनो रे आनो रे आनो रे,
जोर से आवाज आई, अर्थात और ले आओ और ले आओ और ले आओ, अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं। अरे ब्रजवासी कह रहे ये तो बड़ा सुंदर देवता है, ये तो खुद बोलता भी है और कहता भी है मुझे और खाना है। तो सभी ब्रजवासी जल्दी से अपने घरों में गए, जो जो पकवान घर पर और रख कर आए थे, हैं, सबने सोचा था कि भोग के लिए तो बस इतना ही सा काफी है, मैं थोड़ा गुलाब जामुन घर पर रख दूं, घर पे आऊंगी तो खाऊंगी, है, कोई सोच रहा मालपुआ घर आके खाएंगे, लेकिन वो सारा फिर सारी की सारी वस्तुएं दोबारा से ले आए। अब गिरिराज जी जल्दी से उसको भी खा गए, फिर दोबारा बोल रहे आनो रे आनो रे आनो रे। अब ब्रजवासियों ने कहा अरे भाई कहाँ से आनो रे, सब खा गए, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। कृष्ण ये तुम्हारा देवता कैसा है, ये तो रुकता ही नहीं, ये तो खाए जा रहा है, क्या करें अब। कन्हैया ने बोला अरे अरे ऐसे मत बोलो, ये देवता बड़ा प्रसन्न है, इस समय तुम्हारी सारी सामग्रियों को ग्रहण कर रहा है, चिंता ना करो, अभी मैं क्या करूंगा, इनको शांत करूंगा। तब कृष्ण क्या करते हैं, उनको तुलसी जी का पत्ता अर्पण करते हैं, और फिर जब गोवर्धन जी तुलसी का पत्ता ग्रहण करते हैं तो बताया वहां पर गोवर्धन जी डिकार मार के दिखाते हैं कि अब उनका संतुष्ट हो गए। फिर वो कहते हैं मैं संतुष्ट हुआ, मैं सबसे खुश हूं। तो सभी ब्रजवासी बड़े खुश हो जाते हैं, ये तो बड़ा अच्छा देवता है। लेकिन अब सखा बड़े उदास से बैठे होते हैं, तो कन्हैया बोलते हैं सखाओं क्या हो गया, कह रहे अरे ये तुम्हारा देवता अच्छा नहीं है, पहले वाला देवता अच्छा था, है, हम भोग लगाते थे, सारी की सारी सामग्री एज इट इज हमारे पास आ जाती थी प्रसाद के रूप में, ये तो सारा खा गया है, अब हमें तो कुछ मिला ही नहीं। ये कौन अनम्यूट कर रखा है, नितिन प्रभु, ये गीता रानी जी को प्लीज म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गीता रानी जी, आप अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। क्या बोला गीता रानी? नितिन प्रभु ये बड़ी गलत गीता बात है। रानी बोला गीता जी आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आप प्लीज अपने आप को आ म्यूट रही है कीजिए, म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, सबको डिस्टरबेंस हो रहा है। डिस्टर्बेंस। जो लोग रात में देर तक जागते हैं और इस दौरान मोबाइल फोन पर घंटों रील्स देखते रहते हैं, वीडियो देखते हैं। हरे कृष्णा नितिन प्रभु, तो हम क्या सुन रहे थे अभी, देखो कैसे डिस्टरबेंस करते हैं कथा के बीच में, कितना गंदा गलत बात है। वैभव प्रभु क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी वो गिरिराज जी सभी भोग को स्वीकार करने लगे और सभी अपने घर से भी ले आए, वो भी उन्होंने सब ग्रहण कर लिया। तो सभी सखा बड़े नाराज हो गए, वो कहते कि कृष्ण हमारा पहले वाला भगवान ही ठीक था, भोग के बाद हमें खाने को तो मिलता था। ठीक है ठीक है, मैं टेस्ट कर रहा था सुन भी रहे हो नहीं, ठीक है अच्छा है। तो सखा बोलते हैं कि पहले देवता अच्छा था, वो सारा एज इट इज हमें दे देता था यथारूप, तुम्हारा तो देवता सारा खा गया, अब हम क्या खाएंगे। तो कन्हैया बोलते हैं धैर्य धारण करो, ये देवता बड़ा चमत्कारी देवता है, इसने जितना खाया है उसका 3 गुना लौटाएगा। सारे ब्रजवासी बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ गोपियां आपस में बात भी करने लगती हैं, अरे हमारी तो बड़ी भूल होगी, अब इस साल हमने 3 किलो गुलाब जामुन का भोग लगाया, अगले साल हम 6 किलो का लगाएंगे। क्यों? 6 किलो का 3 गुना कितना हो जाएगा, 18, और 3 किलो का 3 गुना 9, तो हम क्या करेंगी अगले साल बढ़ा देंगी, ये देवता तो बड़ा अच्छा है। अब कृष्ण कहते हैं हे देवता, हे गिरिराज जी, सबको प्रसाद दो। तो गिरिराज जी सबको प्रसाद दे देते हैं, और वहां देखते हैं गुलाब जामुन का पर्वत 3 गुना, मालपुए का पर्वत 3 गुना, सारी सामग्री 3 गुना बढ़कर आ जाती है। सारे ब्रजवासी इतने खुश हो जाते हैं, सखा कहते हैं ये मैं खाऊंगा, वो दूसरा सखा कहते हैं मैं ये खाऊंगा। सारे इस बात को करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, अभी कुछ नहीं खाना, अभी क्या, पूजा पूरी नहीं हुई है, अभी हम सब क्या करेंगे, मृदंग करताल के साथ क्या करेंगे, इन गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। तो वहां पर बड़ा सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार से नियम पूर्वक
है, एक तरीके से परिक्रमा की जा रही है। सबसे आगे चल रही है गायें, फिर बछड़े, फिर ब्राह्मण, फिर बताया, फिर नंद बाबा और गोप, फिर कृष्ण के सखा, फिर पीछे यशोदा मैया, फिर पीछे सखियां, और पीछे सबसे पीछे कौन है? ब्रज के रक्षा करने वाले। कैसे? पहले चल रही हैं गैयाएं। हरे कृष्णा नितिन प्रभु, हरे कृष्णा। क्या हो रहा है ये? अभी अभी नहीं होगा, ठीक हो अब कर। या, या तो बंद कर दो। आप बीच में से चले जाते हो, कुछ लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं आज क्लास को, तो मैं ऐसे क्लास नहीं हो पाती है ठीक से। कुछ लोग अनम्यूट कर कर बात करते हैं अपना, पीछे से ना वीडियो ऑन करते हैं, पीछे से गप्पे लगाते हैं, कथा बस थोड़ा सा सुन लिया, नहीं सुन लिया, इंटरेस्ट नहीं है, बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। अगर आपको नहीं प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है, सिंपल लॉगिन करो। नहीं, ये अभी नहीं क्लास होगा। ऐसे ग्रेविटी के साथ करनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बड़ा मूड ऑफ हुआ एकदम से। मतलब या तो मैं हैंडल करूं फिर अपने आप ही। तो हम सुन रहे थे, देखो ये देखो, आप लोग समझो इस बात को। ये गुस्सा करने वाली बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है। ये कथा कोई ऐसे नहीं होती कि बस रट के बोल दी गई है। इसमें एक भावना छुपी हुई है, गुरु जी से भाव ग्रहण करके बोला जाता है ना। ये कोई मजाक की चीजें नहीं है कि बस हाँ एक बोल दिया, आप लोगों ने लिख लिया, हमने जान लिया हिस्ट्री। ये हिस्ट्री थी गोवर्धन जी की। इसमें प्रार्थना करी जा रही है, उनसे सीखा जा रहा है कैसे गिरिराज जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर। उसको हम समझना चाह रहे हैं, कैसे कृष्ण ने ये स्थापन करके दिखाया कि गिरिराज जी की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्य देवी देवताओं की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम ग्रेविटी के साथ नहीं सुनेंगे इन बातों को, तो क्या क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, हैं, अपना जो मन करा वो करो, ऐसे अच्छी बात नहीं होती कथा कीर्तन के बीच में। एक नियम पूर्वक ठीक से कथा कीर्तन को अटेंड करना चाहिए, एक भावना के साथ। हम ये क्लास कोई मजे के लिए नहीं करते कि आपको आपके मन को रखने के लिए करते हैं, आपको अच्छा लगता है मन को नहीं। ये इससे सभी लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे भक्ति में, इसी उद्देश्य से हम करते हैं। नहीं तो ये बीच बीच में कोई अनम्यूट करके पीछे से बातें कर रहा है, कोई वीडियो ऑन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं होती। इसको थोड़ा समझिए आप लोग। सब सभी बड़े लोग हैं, मेरे से कुछ बड़े लोग भी हैं उम्र में, लेकिन समझदारी का काम तो करें। लेकिन कह कह के भी, बोलते हुए भी शर्म आती है सच में। चलो जो भी है, तो गिरिराज जी की हम महिमा सुन रहे हैं। आज ही के दिन अन्नकूट महोत्सव हुआ, भगवान ने आज ही के दिन इसका शुभारंभ किया था। और परिक्रमा कैसे कर रहे हैं? गैया आगे चल रही है, फिर उनके पीछे चल रहे हैं बछड़े, फिर ब्राह्मण, फिर भगवान के जो गोप हैं, मतलब नंद बाबा और उनके गोप, फिर कृष्ण और उनके सखा, फिर उनके पीछे यशोदा मैया और उनकी गोपियां, फिर पीछे राधा रानी और उनकी सखियां, और सबसे पीछे कौन चल रहे हैं? ब्रज की रक्षा करने वाले उनके रक्षक। तो इस प्रकार से फिर अब सखा ने द्वारा बोले, कन्हैया परिक्रमा तो हम कर लेंगे, लेकिन पीछे से बंदर सब कुछ खा गए तो क्या होगा? तब कैसे होगा? अरे घबराते क्यों, बंदर भी हमारे साथ परिक्रमा करेंगे, सभी पशु पक्षी हमारे साथ परिक्रमा करेंगे। तो नियम पूर्वक वहां पर परिक्रमा करी गई। गिरिराज जी का जय गिरिराज, जय गिरिराज, जय गोवर्धन महाराज, ये जय जयकार करते हुए 7 कोस लंबे गिरिराज जी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करी गई। इसका शुभ आरंभ किसने किया? कृष्ण ने। भगवान करके दिखा रहे हैं, तो जो भगवान करके दिखा रहे हैं तो हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। कैसे? गुरु जी के अनुगत्य में। तो आज ही के दिन कृष्ण ने इसका शुभ आरंभ करके दिखाया। और फिर जब ये कथा इंद्र को पता चली, उनके दूतों ने बताया, महाराज आपकी पूजा ब्रजवासियों ने नहीं करी इस साल, किसी एक बालक के कहने पर एक पर्वत की करी, छोटे से पर्वत की। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने कहा, जाओ वर्षा कर दो, डुबो दो पूरे ब्रज को।
उसी समय हाथी के सूंड से लंबी लंबी मोटी बूंदे वर्षा की सुमंतक मेघ नाम वहां पर आया, मेघों का नाम है सुमंतक, जो प्रलय के समय आते हैं। वो बड़ी तेज बारिश करने लगे, बिजली चमकने लगी, सभी ब्रजवासी डर गए। फिर से अब सभी ब्रजवासी कहे, कन्हैया अब लगता है इंद्र हमारे ऊपर रुष्ट हो गए तेरे कहने पर, अब तू ही बता हमारी अब क्या करें। कहा चिंता मत करो, ये गिरिराज जी क्या है, सब पर कृपा करते हैं, सबको आश्रय देंगे। तभी कृष्ण ने क्या दिखाया, सबको सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। कृष्ण ने अपने बाएं हाथ पर छोटी उंगली पर, सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के नाखून के ऊपर क्या है, गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो श्री गिरिधारी भगवान की जय। तो वो गिरिराज जी को जब धारण कर लिया, सारे लोग देख के रह गए, ब्रजवासी आश्चर्यचकित हो गए। क्या देख रहे हैं, गिरिराज जी के नीचे क्या है, बहुत सारी मणियां हैं, गिनती नहीं हो सकती। अच्छा गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, मणियों से सुशोभित। तो उन मणियों को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन डर लग रहा है कहीं ये पर्वत हमारे ऊपर गिर गया तो। कृष्ण तो बालक है, तो कृष्ण उनको आंखों से सबको अंदर बुला रहे हैं कि डरो मत, मैं हूं ना। तो सभी का डर तुरंत चला गया जब कन्हैया ने ये बात बोली, सब आ गए। अब छोटे छोटे सखा क्या कर रहे हैं, अपनी लकुटी को लगा लिया, छड़ी को लगा लिया, कृष्ण तुम्हारा हम सहायता करेंगे। बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं, सभी डरे हुए हैं ना, तो बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करके दिखा रहे हैं और सबको हास्य रस प्रदान कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, अलग अलग मुद्रा में नाच के दिखा रहे हैं। तो वहां पर सभी ब्रजवासी क्या हो गए, 7 दिन 7 रात कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, जो कभी भी संभव नहीं होता। नितिन प्रभु ने आपको बताया होगा इस बारे में। तो कभी भी संभव नहीं होता, वो इस लीला में हुआ, गोवर्धन लीला में। इसलिए कृष्ण को गोवर्धन जी बड़े प्रिय हैं। वो सारे गोवर्धन जी का एक अष्टक है, उसमें बताया कि कृष्ण ने उनको धारण कर लिया, कैसे, छाते की तरह। वो छाते की तरह सबकी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं उन मोटी मोटी बूंदों से। अभी आप गिरिराज जी जाएंगे ना, जब दर्शन करेंगे गोवर्धन जी का, तो देखोगे उनके ऊपर टूटे टूटे पत्थर हैं। तो वो किस वजह से हैं, वो जब मोटी मोटी बूंदे गिरी ना, इंद्र ने वज्रपात किया, तो उससे उनके शरीर पर चोटें आई गिरिराज जी के, इसलिए वो जो पर्वत था वो टूट फूट गया, पत्थर के आकार हो गए। तो मतलब गोवर्धन जी क्या कर रहे हैं, कृष्ण और ब्रजवासी की रक्षा के लिए अपने आप को कष्ट में डाले। इस प्रकार से सेवा होती है गुरु जी की, वैष्णवों की, अपने आप को कष्ट में डालकर सेवा करते हैं। हमने सुना था एक बारी कथा, हमारे एक गुरुदेव हुए शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो अपने गुरु जी प्रभुपाद जी की सेवा कैसे की है। एक बारी कुछ दुष्ट लोगों ने क्या करा, सोडा की बोतलों से आक्रमण कर दिया। नवदीप में परिक्रमा जारी थी प्रभुपाद जी के ऊपर। उसी समय शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी को एक घर में ले गए, तुरंत उनके सन्यास के कपड़े खुद डाल लिए और अपने कपड़े उनको पहना दिए गुरु जी को, जो कि कोई कोई भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन किस लिए किया उन्होंने, उद्देश्य क्या था, क्योंकि वो दिखने में कैसे थे, प्रभुपाद जी की तरह, कि प्रभुपाद जी को मैं आक्रमण नहीं होने दूंगा, स्वयं पर आक्रमण ग्रहण कर लूंगा। घर से बाहर आए और सन्यास वेश धारण करके बाहर आए, ताकि लोगों को बोतल मार लिया तो मुझे मारेंगे। तो इस प्रकार से अपने प्राणों को हथेली पे रखकर सेवा करी। तो उसी तरह से गिरिराज जी सेवा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। उसी समय चकलेश्वर महादेव जी आ गए वहां पर, क्या सेवा कर रहे हैं महादेव जी, अपने त्रिशूल को चक्र की तरह घुमाया, सारे पानी को सोख लिया। अगस्त्य ऋषि जी वहां पर आ गए, उन्होंने सारे पानी को पी लिया। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 रात बड़ी सुंदर लीला हुई। फिर इंद्र को लगा मैंने कोई गड़बड़ कर दी है, ये तो मेरे प्रभु हैं। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गया कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने तुमसे भी बड़ा अपराध किया था। मैंने क्या करा था, मैंने तो सखाओं को चोरी ही कर लिया था, बछड़ों गायों को चोरी कर लिया था। तो इससे कृष्ण मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे। क्यों हो गए थे, कि उनके प्रिय सखाओं को उनसे दूर ले गया। और तुमने तो लेकिन कार्य तो ठीक नहीं करा है, लेकिन तुम्हारे इस अपराध से क्या हुआ है, सारे ब्रजवासी कृष्ण के निकट आ गए हैं। तो कृष्ण उतने क्रोधित नहीं है जितने मेरे ऊपर थे। तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, सुरभि गाय को मेरे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि कृष्ण को गाय बड़ी पसंद है। ग्वाले है ना, गोप अभिमान है उनको। कृष्ण को कौन सा अभिमान है, गोप अभिमान, में गोप जाति का हूं। तो सुरभि गाय का दर्शन करेंगे, उनका हृदय पिघल जाएगा, तुम्हें
आशीर्वाद करेंगे। इंद्र ने ऐसे ही किया। इंद्र आया, क्षमा प्रार्थना करी, सुरभि गाय का दर्शन हुआ, भगवान का हृदय पिघल गया। फिर इंद्र ने ऐरावत हाथी की मदद से, जो उनका हाथी है, भगवान का अभिषेक किया और उनका एक नाम रखा, आप गोविंद हैं। उसी के नाम से गोविंद कुंड हमने सुना था, वहां पर दर्शन हुआ। इस प्रकार से इंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा करी, सभी ब्रजवासियों पर कृपा करी। तो गोवर्धन जी की ये लीला आज ही के दिन हुई। हमारे भक्त लोग बहुत सारे प्रकार के व्यंजन, सुंदर सुंदर भोग लगाते हैं। हमारे राधा माधव गौड़िया मठ में भी अभी कार्यक्रम हुआ बड़े अच्छे से। बहुत सारे भोग लगाए गए गिरिराज जी को, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने भोगों के लिए नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। फिर वही प्रसाद सबको वितरण कर देते हैं। ये गिरिराज जी कौन है? साक्षात कृष्ण। इस बात को मैं बता रहा था। जैसे बलदेव प्रभु के बारे में हमने सुना था कि वो कृष्ण से अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। बलदेव प्रभु, बस इतना अंतर है, वो कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं और कृष्ण सारी सेवाओं को ग्रहण करते हैं। उसी तरह से गिरिराज जी भी क्या है? भगवान ही हैं, कृष्ण ही हैं, लेकिन कौन से वाले? जो कृष्ण की सेवा करना सिखाते हैं, कैसे सेवा करी जाती है। इस एक रूप में कृष्ण है और एक रूप में राधा रानी ने उनको क्या बोला है? आप कृष्ण के सभी दासों में क्या हो? सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। तो ये दोनों बातें सत्य हैं, कोई मिथ्या बात नहीं है। आपको फिलॉसफी के अनुसार भी बता दिया, लीला के अनुसार भी बताया। ये सारा कुछ गुरुजी से हमने सुना हुआ है। गुरुजी की कृपा से ही इतनी सुंदर सुंदर लीला सुनने को मिलती हैं, जिससे इन लीलाओं को सुनने से हमने सुना था नारद ऋषि ने वरदान प्राप्त किया था कृष्ण से, जो भी आपकी लीला स्थलियों पर आकर आपकी लीलाओं को श्रवण करेगा, वो लीला उसके हृदय में प्रवेश कर जाएगी। आपकी भक्ति उसे मिलेगी, आपकी सेवा मिलेगी, आपका प्रेम मिलेगा। तो ये आशीर्वाद नारद जी की कृपा से आज हम सबको मिल रहा है, गुरु जी की कृपा से। तो हम गुरु जी को प्रणाम करते हैं उनकी कृपा से कि गोवर्धन जी को, जिनको हम आज से पहले जानते ही नहीं थे, सब अपने घरों में रहते थे, दिवाली का उत्सव करते थे, पटाखे फोड़ते थे, बस गोवर्धन जी का नाम किसी किसी ने सुना हुआ था, पर इतनी महिमा आपकी है ये तो पता ही नहीं थी कि आप सब कुछ प्रदान करते हैं। गिरिराज जी सबके मन की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं, इतनी कृपालु हैं। जो भी मांगोगे सब पूर्ण कर देंगे। लेकिन गुरु जी बताते हैं, एक ही वस्तु मांगना, राधा और कृष्ण का प्रेम हमें मिले, गुरु जी की सेवा मिले। इस बात को जब मांगोगे तो वो ये भी दे देंगे। तो जगत की वस्तु नहीं मांगना गलती से, हैं? जगत की वस्तु मांगोगे एकदम से देकर अपना पल्ला झाड़ लेंगे और कहेंगे जाओ मरो, जो करना है करो। तो प्रेम नहीं होगा, साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन जो गिरिराज जी को प्रेम पूर्वक पूजा करता है, तो गिरिराज जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, कृष्ण उसके पीछे पीछे चलते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की महिमा बहुत सारी है, बहुत सारी। ये तो बड़ी थोड़ी सी आज हमने सुनी। आज विशेष तिथि है, कोई छोटी मोटी तिथि नहीं है, अन्नकूट महोत्सव है गिरिराज जी की। आप ये देखो फोटो में दिखा रहे हैं कैसे परिक्रमा कर रहे हैं भगवान, सभी सखा सखियां, यशोदा मैया, और गोवर्धन जी के ऊपर देवी देवता उन पर फूल वर्षा कर रहे हैं। इस लीला को देवी देवता भी देख रहे हैं। और फिर गिरिराज जी के नीचे देखो कितने सुंदर सुंदर व्यंजनों का इस फोटो में दिखा रखा है। पहाड़ है, कोई किसी वस्तु का, कोई किसी वस्तु का, सारे पक्षी, बंदर, गायें, बछड़े, बलराम जी, नंद बाबा, सबका दर्शन इस फोटो में हो रहा है। किस प्रकार से सुंदर रूप से गिरिराज जी सब पर आशीर्वाद भी कर रहे हैं। तो आज इस लीला को हमने सुना, बहुत सुंदर लीला है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नितिन प्रभु आप कुछ कहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रूप से हमने आज गिरिराज जी की महिमा को सुना। तो हमारे एक आचार्य हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उन्होंने गोवर्धन अष्टकम लिखा, जैसे प्रभु जी बीच में बता रहे थे। तो बोला कि गोवर्धन उस अष्टकम में प्रथम श्लोक में बोला कि कृष्ण प्रसादे समस्त शैलम संप्राप्नोति च वैरिणपि।
कि कृष्ण के वैरी कौन बन गए थे? इंद्र। बोले ऐसे समय में जब कृष्ण के वैरी इंद्र बन गए तो गोवर्धन जी ने इतनी श्रेष्ठ सेवा की कि कृष्ण ने उनको क्या बना दिया? समस्त पर्वतों का राजा वहां पर घोषित कर दिया। इतनी श्रेष्ठ सेवा गिरिराज जी ने कृष्ण की और कहा कि जैसे बता रहे थे कि कृष्ण ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर जब धारण किया तो कृष्ण का के कोमल अंगों का स्पर्श पाके गिरिराज जी इतने प्रसन्न हुए, इतने आनंदित हुए कि उस समय क्या हो रहा है? इंद्र वज्रपात कर रहा है। वज्रपात मतलब बिजली गिर रही है गिरिराज जी के ऊपर, बड़ी कठोर कठोर। और गिरिराज जी के ऊपर बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिर रही हैं, हाथी की सूंड के समान। हाँ, और वज्रपात हो रहे हैं। लेकिन कृष्ण का स्पर्श प्राप्त होने से गिरिराज जी बहुत आनंदित हैं और उनको वो वज्रपात क्या हो रहे हैं? उनको उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो कहा, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे गिरिराज जी मुझे क्या करें? मुझे अपनी शरण प्रदान करें। कि मैं मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान की सेवा के समय में चाहे कितने ही वज्रपात हो रहे हैं, कितना ही कुछ हो रहा है, लेकिन वो उस समय इतने आनंदित हैं कि उन्हें और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। और यही इसी अष्टकम में बताया कि कृष्ण और राधा जी यहीं पर गिरिराज जी के निकट, हाँ, हमने सुना था दान घाटी, कि कृष्ण और राधा जी आपस में क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं। इस विषय में कि प्रेम के दान के विषय में। हाँ, वो सारी लीला हमने श्रवण की थी। तो उसी में बोला कि उस लीला को श्रवण करने के लिए सारे वेद वेदांत, सारे वेद वेदांत क्या करना चाहते हैं? उस वार्तालाप को सुनना चाहते हैं जो राधा और कृष्ण उस समय दान दान घाटी में कर रहे हैं। ऐसा मधुर वाक्य है, ऐसे मधुर शब्द जो कृष्ण आप और राधा जी आपस में बोल रहे हैं, हे गोवर्धन जी, ये आपकी तलहटी में ही संभव है। ऐसे करके बहुत सी बातें बताई। बोला कि एक बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। तो मैंने सोचा वो सुगंध कहीं पुष्पों से आ रही है, क्या वो सुगंध किसी मृग से आ रही है? बोला नहीं, गोवर्धन जी इतनी श्रेष्ठ सेवा करते हैं कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है? स्वयं आपके अंदर से भगवान की सेवा हेतु वो दिव्य सुगंध आ रही है। तो इस प्रकार से गोवर्धन जी की महिमा को बड़े सुंदर रूप से वहां पर बतलाया। तो हमने भी आज बहुत सुंदर रूप से श्रवण किया, जैसे गुरु जी बताते हैं वो सब विचारों को श्रवण किया। और अभी समय भी हो गया है, तो इसी प्रकार से हम आगे भी कथा को श्रवण करेंगे। और आज यहाँ पर हम इसको रखते हैं। हरे कृष्णा सभी।